शहंशाह बगदाद के एक बाकमाल मुरीद पीर बाबा की आंखें निकालकर उसे जिंदा जलाना चाहा। जाओ निकाल दो इसकी आंखें, जिसे देखो शहंशाह बगदाद का मुरीद है। शहजादी की सल्तनत में हर दूसरा शख्स उसके इस जुल्म का शिकार था। वो मेरी आंखें ले गए बाबा, अब मैं कुरान कैसे पढ़ूंगा? मेरे मुरीद, जाओ और उस जुल्म की सल्तनत को जलाकर राख कर दो। फिर आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं ये सब आज की इस वीडियो में। मेरे मुर्शिद के मुरीदों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखना। ये किस्सा भी एक ऐसी ही सल्तनत का है जहां सूरज तो रोज अपनी पूरी आबोताब के साथ निकलता था, मगर वहां बसने वाले इंसानों की जिंदगी में घुप अंधेरा छाया हुआ था। इस वसीओ अरीज सल्तनत की गलियों में एक अजीब और खौफनाक आवाज गूंजती थी। जब हवा चलती तो दरख्तों के पत्तों की सरसराहट के बजाय एक ही आवाज सुनाई देती, टक टक टक। ये किसी घड़ी की सुइयों की आवाज नहीं थी मेरे दोस्तों, ये उन हजारों लाठियों की आवाज थी जो जमीन पर टटोल टटोल कर चलती थी। इस शहर में जिधर नजर उठाओ, क्या बूढ़ा क्या जवान, हर दूसरा शख्स हाथ में लकड़ी की लाठी थामे, वीरान आंखों और बुझे हुए चेहरे के साथ रास्ता तलाश करता नजर आता था। उनकी आंखों के हल्के खाली थे, जहां कभी बीनाई के दीप जलते थे वहां अब सिर्फ अंधेरे का राज था। ये लोग पैदाइशी अंधे नहीं थे, बल्कि इनकी आंखों की रोशनी छीन ली गई थी। और इस जुल्म की, इस बर्बरियत की जिम्मेदार कोई और नहीं, वक्त के बादशाह की इकलौती और लाडली बेटी शहजादी सितम आरा थी। शहजादी सितम आरा, नाम की तरह काम भी सितम ढाना था। वो हुस्न जमाल में तो अपनी मिसाल आप थी, मगर उसका दिल स्याह पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। उसकी रगों में खून नहीं बल्कि तकब्बुर और रौनक दौड़ती थी। वो अपनी रियाया को इंसान समझना तो दूर की बात, उन्हें कीड़े मकोड़ों से भी बदतर गर्दानती थी। बादशाह ने अपनी बेटी की मोहब्बत में आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और शहजादी के जुल्म को उसकी शाही शान समझता था। लेकिन ए लोगों, इस शहजादी के जुल्म का तरीका ऐसा वहशियाना था कि सुनकर रूह कांप जाए। उसने एक खास किस्म का शिकारी परिंदा, एक खूनख्वार शाही उकाब ईगल पाला हुआ था। वो उकाब जिसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख, पंजे लोहे की तरह सख्त और चोंच किसी तेज धार खंजर से कम न थी। ये उकाब हर वक्त शहजादी के बाजू पर बैठा रहता, उसकी गर्दन अकड़ी रहती और नजरें शिकार की तलाश में रहती। जुल्म की कोई वजह नहीं होती, बस बहाना होता है। कभी शहजादी अपनी शाही सवारी पर बाजार से गुजर रही होती और किसी गरीब मजदूर की नजर गलती से शहजादी की सवारी की तरफ उठ जाती तो शहजादी का गजब भड़क उठता। वो अपनी सवारी रुकवाती और पूरी रियाया के सामने चीख कर कहती, इस गुस्ताख की हिम्मत कैसे हुई हमारी राह में नजर उठाने की? जिन आंखों ने हमारी शान की बराबरी करने की कोशिश की है, वो आंखें हमें नहीं चाहिए। बस ये जुमला अदा होता और वो सधाया हुआ खूनी उकाब फिजा में बुलंद होता। एक सनसनाती हुई आवाज आती और वो उकाब बिजली की तेजी से झपटकर उस बदनसीब शख्स के चेहरे पर हमलावर होता। पलक झपकते में उस शख्स की दुनिया हमेशा के लिए तारीक हो जाती। न कोई फरियाद सुनी जाती, न कोई माफी मिलती, बस एक चीख गूंजती और फिर वही मनहूस खामोशी छा जाती। खौफ का ये आलम था, लोग घरों से निकलते हुए 100 बार सोचते और अगर निकलते तो नजरें जमीन में गाड़ कर चलते, जैसे वो जिंदा लाशें हों। इसी जुल्म की नगरी के आखिरी सिरे पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी में अहमद नामी एक चरवाहा अपनी बीवी शाजिया के साथ रहता था। अहमद दुनियावी दौलत से तो खाली हाथ था, मगर उसके सीने में जो दौलत थी वो बादशाहों के खजानों में भी नहीं मिल सकती। वो दौलत थी ईमान और अल्लाह की वहदानियत पर कामिल यकीन। अहमद की जबान पर हर वक्त अपने रब का जिक्र जारी रहता। वो जानता था कि ये सूरज, ये चांद, ये जिंदगी और ये मौत सब सिर्फ एक अल्लाह के हाथ में है। कोई उकाब, कोई शहजादी अल्लाह के हुक्म के बगैर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन उसकी बीवी शाजिया, जो एक नेक बख्त औरत थी, मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर हर वक्त डरी सहमी रहती।
रोज सुबह जब अहमद अपनी चंद बकरियां लेकर चराने